हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों के साथ दलित साहित्य की दशा और दिशा इस विषय पर कुछ बात करने और अपनी कुछ कविताओं का पाठ करने के लिए उपस्थित हूँ। मुझसे जिन लोगों ने संपर्क किया था, आयोजकों ने, कि मैं उनके पेज पर लाइव होऊंगा, उनके पेज से नहीं जुड़ पाया हूँ, लेकिन मैं अपने अनुशासन का आदमी हूँ और चूँकि मैंने एक वादा किया था कि मैं आऊँगा और बहुत सारे लोगों तक ये सूचना गई है, तो आयोजक लोग कैसे नहीं जोड़ पाए, कनेक्ट नहीं कर पाए, ये उनकी कुछ समस्या है। लेकिन बहरहाल मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो दलित साहित्य की दशा और दिशा जो विषय उन्होंने दिया बात करने के लिए, तो मुझे लगता है कि दशा और दिशा के बजाय हम दिशा से शुरू करें तो शायद चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाती हैं। दिशा ये कि दलित साहित्य की दिशा क्या होनी चाहिए और क्या है। हम जब दलित साहित्य पर बात करते हैं तो हमको थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना पड़ता है, ज़रूरत होती है उसकी समझने के लिए, दलित साहित्य को समझने के लिए। हमारे यहाँ जो साहित्य की जो परंपरा है उस पर यदि हम विचार करते हैं कि दलित साहित्य की दिशा क्या निर्धारित हुई और कैसे क्यों हो रही है, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अधिकांश साहित्य जिसको भी महत्वपूर्ण साहित्य माना जाता है, जिसकी चर्चा होती है, जो पढ़ाया जाता है और जिनकी व्याख्याएं और पुनर्व्याख्याएं होती हैं विभिन्न विभिन्न आयामों से, वह लगभग वैदिक पौराणिक चिंतन पर या उस वैचारिकी पर केंद्रित है। और वो अधिकांश जो साहित्य है वही वैदिक पौराणिक नायकों को लेकर के, जो पुराणों के अवतार हैं, अधिकांश तो उन्हीं पर ही हैं, चाहे वो राम हैं या कृष्ण हैं। और उसमें होता यह कि उसमें जो वेद या जो हमको वेदों को शास्त्र भी कहते हैं, आजकल तो शास्त्र शब्द के साथ कॉमन हो गया है कि उसमें वेद भी, पुराण भी, स्मृतियाँ भी और जो और भी सब चीज़ें हैं, यानी कि जिनको हम धर्म ग्रंथ मानते हैं, वो सब शास्त्र के तहत आ जाता है। और वेदों को भी वेद शास्त्र करके ये भी एक सामासिक शब्द इस्तेमाल होता है। तो वो जो परंपरा है, तो वो परंपरा वेद को या शास्त्रों को, शास्त्रीय की परंपरा को, उनके जो मूल्य हो सकते हैं उनको स्थापित करने की कोशिश करती है। और उसमें हम देखते ये हैं कि जो लोक है वो गायब हो जाता है, लोक उतना महत्व नहीं रहता। तो ये ऐसा लगता है कि ये पूरा लेखन का, उसके अध्यापन का, अध्ययन का, आलोचना का पूरा क्षेत्र है, वो केवल एक सीमित वर्ग तक सीमित रह जाता है। वो वर्ग जो पढ़ता है या पढ़ सकता है, जिसकी पढ़ने लिखने की परंपरा है, जो विचार कर सकता है उसको, एक पढ़े लिखे लोगों की तरह से। लेकिन जो एक समाज का इतना बड़ा वर्ग जो शिक्षा से वंचित रहा, जो साक्षर नहीं रहा, तो उसको, और जो साक्षर थोड़ा बहुत हुआ भी, तो उनको भी कि भाई वो देव भाषा है, उसको पढ़ नहीं सकते, देव भाषा में लिखा हुआ है कोई चीज़, तो कोई ग्रंथ लिखा हुआ है तो उसे आप ना पढ़ेंगे, ना सुनेंगे, ना उच्चारण करेंगे, तो प्रतिबंधित कर दिया गया। तो वो भले ही वो ज्ञान का भंडार हो, लेकिन वो ज्ञान केवल उन्हीं लोगों तक सीमित है जो उसे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या बोल रहे, इसकी व्याख्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन जहां तक वो पहुंचा ही नहीं, उनके किस काम का है। जिनको उससे वंचित कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, एक तरफ स्पष्ट कह करके
तो वो हमारे लिए किस काम का? यदि वेदों में खूब वो ज्ञान के स्रोत हों, ढेर सारा भंडार हो, सारा कुछ रहा हो, मेरे पुरखों के तो किसी काम का नहीं रहा, यानी कि लोक के किसी काम का नहीं रहा। तो लोक को जितनी उपेक्षा वैदिक पौराणिक वैचारिकी ने दी, और जो साहित्य लिखा गया उससे प्रभावित होकर के, तो उस साहित्य ने लोक की उपेक्षा की। जबकि लोक कि जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग, तो अधिकांश लोक ही रहा है, बहुसंख्यक वर्ग हमारे यहाँ समाज का वो लोक रहा है, ठीक, थोड़ा सा पढ़ा लिखा वर्ग रहा, शिक्षित और साक्षर। तो लोक के अपने विश्वास हैं, लोक की अपनी सोच है, लोक का अपना जीवन है, लोक में किस तरह से अवधारणाएं बनती हैं, वो एकदम वो शास्त्रों से या वेदों से एकदम अलग हैं, पुराणों से एकदम अलग हैं, बहुत सारी चीजें अलग हैं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि लोक में चीजें वो नहीं है, वैदिक पौराणिकता से वेद मुक्त हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सब कुछ नहीं है, क्योंकि जो एक बहुत बड़ा वर्ग जो उससे अलग है उस तक लोक नहीं है, और बहुत से लोक की परंपरा एक तरह से कहें तो वो वेदों की पुराणों की एक विरोधी परंपरा रही है। तो लोक का उपेक्षित होना, और चूंकि जिस दलित है समाज है, आदिवासी समाज है, वो भी लोक है, बहुत सारा पिछड़ा वर्ग रहा जो भी, यानी कि जो जितना भी जो शिक्षा से ज्ञान से वंचित रहा वर्ग है, वो एक वो लोक है, जो एक श्रमिक की तरह जीवन जीने वाला, श्रम करने वाला, मेहनत करने वाला। तो इस वैदिक पौराणिकता का इस असर ये हुआ कि जो हमारे यहाँ जो जितने भी लिखे गए, चाहे वो यहाँ तक कि तो हम साहित्य में एक तो ये चीज़ हम देख ही रहे हैं कि जो वैदिक पौराणिक जो नायक हैं वो हमारे वो उनको लेकर के, और उनके नायकत्व को स्थापित करने के लिए, और उनके नायकों में जो हमने मूल्य ढूंढने की कोशिश की, उनके अंदर जो आदर्श ढूंढने की कोशिश की, और उन्हीं को ही हमने स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन क्या वो आदर्श, क्या वो मूल्य, क्या वो पूरे समाज पर लागू होते हैं? क्योंकि साहित्य को कहा जाता है कि समाज का दर्पण है, यदि समाज का दर्पण है तो क्या इसमें बाकी सारा समाज भी आता है? और जो साहित्य की परिभाषा है उसमें सहित के हित का भाव हो, उसमें कल्याण का भाव हो, मंगल का भाव हो, तो वो जो मंगल है या कल्याण है या हित है, तो वो किसका हित? कि क्या वो एक वर्ग विशेष का हित, वर्ग विशेष का कल्याण, कि या पूरे समाज का हित? काका साहब कालेलकर ने अपनी किताब साहित्य चिंतन में साहित्य के दो उद्देश्य बताए, एक लोक रंजन और दूसरा लोक मंगल। तो लोक शब्द महत्वपूर्ण, जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया लोक है, कि साहित्य लिखा जाता है लोक के लिए, यानी कि पूरे समाज के लिए, एक व्यापक समाज के लिए, एक छोटे समुदाय के लिए नहीं होता। यदि आप छोटे समुदाय के लिए लिखते हैं तो फिर उसे व्यापक बड़ा साहित्य आप नहीं कहते। तो लोक एक तो रंजन के लिए, यानी कि जिससे आपको आनंद की अनुभूति होती है, आपका मनोरंजन करने वाली चीजें हैं, तो उसमें आप इस तरह की चीजों का करते हैं कि कैसे हम लोगों को उसके अंदर आनंद की अनुभूति कराएं। अब आनंद की अनुभूति कराना है तो हमको प्रकृति को दिखलाएंगे, उसकी हरियाली दिखलाएंगे, उसके पेड़ पौधे झरनों का संगीत दिखलाएंगे, है ना, पक्षियों की चहचहाट होगी, उनके गीत होंगे, वो हमें कानों में पड़ेंगे, और उसमें हमको जो जो सौंदर्य जो दिखाई देगा हमको प्रकृति का, पहाड़ों का, पेड़ों का, वनों का, इन सब चीज़ों का, तो वहीं पर हमको हमको जो जो स्त्री भी दिखाई देगी, स्त्री का सौंदर्य का चित्रण करेंगे, हम चांद को देखेंगे, चांद से स्त्री के सौंदर्य की तुलना करेंगे, और फिर हम उसके साथ जुड़ करके, क्योंकि सेक्स में आनंद मिलता है, तो फिर सेक्स के साथ चीज़ों को जोड़ेंगे, और फिर उसके साथ हम साहित्य लिखेंगे। तो जो सारा ताना बाना उसको लेकर के है, इसलिए हमारे यहाँ जो साहित्य की जो परंपरा रही है वो एक एक तरह से कहते हैं कि वो एक आनंद मूलक कह सकते हैं, कि वो आनंद प्रदान करने वाली प्रवृत्ति यहाँ है कि उस साहित्य को कैसे आनंद वो मिले अलग तरह से। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है साहित्य की, हमारे यहाँ परंपरा की, वो है वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश है। वैदिक पौराणिक जो पूरा परिवेश है उसने, यानी कि वेदों, उस पूरी परंपरा ने, वेदों नहीं और उसके साथ में बाकी अन्य जो शास्त्र कहा जाता है उसमें ब्रह्म, ब्राह्मण और वेद, इन तीनों को हमारे यहाँ
सर्वोच्च स्थान है, उनका वर्चस्व है। वेदों ने ब्राह्मण को स्थापित किया वर्ण व्यवस्था के माध्यम से, और समाज में आज भी ब्राह्मण का एक सर्वोच्च स्थान है व्यवस्था के अनुसार, वो पूज्य है। और ब्राह्मण ने अपने आप को घोषित कर दिया ग्रंथ लिख करके कि वो पूरी पृथ्वी का मालिक है, स्वामी वही है, और राजा है वो भी उसके अधीन काम करेगा। और राजा बना तो उसकी एक इच्छा हुई कि मैं राजा यहाँ तक उससे सीमित रहूं, तो अपने राज्य का विस्तार करूं, यानी कि और अपना वर्चस्व स्थापित करूं। तो वर्चस्व स्थापित करने के लिए वो सम्राट बना, सम्राट से चक्रवर्ती सम्राट हुआ, जहां तक भी उसका हो सकता था। ब्राह्मण वहां तक नहीं रुका कि मैं यहाँ का पृथ्वी का स्वामी हूं, बल्कि उसने कहा कि मैं ज्ञान का भी अधिपत्य, सारा मेरा वर्चस्व मेरा ही है, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। इसलिए उसने अपने आप को गुरु घोषित किया। वहां से भी नहीं हुआ तो उसने अपने आप को विश्व गुरु घोषित कर दिया, हम विश्व गुरु हैं। तो ये जो वर्चस्व की भावना है कि वर्चस्व मेरा हो, ज्ञान पर वर्चस्व हो, शक्ति पर वर्चस्व हो, या हमारे संसाधन के स्रोतों पर वर्चस्व हो, हर जगह वर्चस्व। तो ये वर्चस्व की संस्कृति ने साहित्य को भी प्रभावित किया, और साहित्य में उसी तरह की चीजें आती चली गई कि जिससे कि वो एक वर्गों का वो वर्चस्व बना रहे। हम देखते हैं हमारे यहाँ हिंदी की जो आरंभिक कहानियां हैं, आरंभिक उपन्यास हैं, उन सब में वही चीजें कि ईश्वर है, वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उनका पोषण हो रहा है, बिना उनके कहीं बात ही नहीं हो रही है। और हमारे जो महाकाव्य हैं वो सारा वो हमारे सामने है, चाहे हम रामचरितमानस को ले लेते हैं, या उसके बाद में जो और जितना लिखा जा रहा है सूरसागर को ले लेते हैं, या जो और जो हमारे केशव जी ने लिखा, या जो और हमारे अब बाद में आने के या उससे पहले हमारे रासो काव्य की परंपरा है। रासो काव्य में भी वही है कि उन कवियों ने, उन जिनके दरबारी कवि थे, उनका स्तुति गान किया और उनका वही विवरण किया वो कितने बहादुर हैं, कितने वीर हैं, और कितना वो कहाँ कहाँ तक साम्राज्य जाता है, कहाँ क्या जाता है, और इस तरह का। और हम ये देखते हैं कि जहाँ जहाँ जब युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, और आज भी और भी इतिहास ही बताता है कि उसमें जब लड़ाइयाँ होती हैं तो केवल एक राजा का एक अधिपत्य दूसरे राज्य पर नहीं होता है, बल्कि वहाँ सेना जब जीत लेती है दूसरी सेना को परास्त करने के बाद में, तो वहाँ जो विध्वंस होता है और वहाँ पे जो उसकी संपत्ति लूटी जाती है, और संपत्ति के साथ वहाँ की स्त्रियों को लूटा जाता है, वहाँ की स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जाता है। तो ये जब सारी चीजें हैं, बहुत सारे युद्ध तो केवल इसीलिए हुए हैं कि उस राज्य की राजकुमारी बड़ी सुंदर है, या उस राजा की जो वहाँ की रानी है वो बड़ी सुंदर है, उसको हथियाना है, उसको पाना है, वो सारे युद्ध हैं। हम लोक साहित्य में देखते हैं जो आल्हा खंड के जितनी भी लड़ाइयाँ उनकी हुई हैं, चाहे वो किसी का ब्याह है, किसी का गोना है, किसी की सगाई है, वो जो है क्योंकि उनको वो अपने आप को छत्री सिद्ध करना चाहते हैं, और उन्हें जो छत्री राजा हैं उन्हें छत्री मानने के लिए तैयार नहीं है, और इनको कहा गया कि ओछी जात बना पर रहा है कि ये ओछी जात के हैं, नीची जात के हैं। वो अपने आप को उनको नहीं देते, तो वो लड़ते हैं, और लड़ करके दूसरे राज्यों की और राजकुमारियों को उनके साथ में उनको हराते हैं, हराने के बाद में उनको ला करके वो उनके शादी विवाह करते रहते हैं। तो ये सारा चीजें हो रहा है। तो ये प्रकृति है, युद्ध है, सेक्स है, प्रेम है, इन्हीं सब चीजों को लेकर के लिखा जाता है। लेकिन लोक की संवेदना यहीं तक नहीं होती, लोक का जीवन वहीं तक नहीं होता। लोक के जीवन में ये अनुभूतियां बहुत बाद में आती हैं। लोक का जीवन संघर्ष का जीवन है, श्रम का जीवन है। वो खेतों में काम करने वाले मजदूर लोग हैं या किसान लोग हैं, तो वो उनके पास में ये शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे कि हम जो अपना सूर सागर में जो सूरदास के यहाँ जो गोपी और उद्धव का जो संवाद हम देखते हैं, तो उद्धव है वो शास्त्रों का ज्ञान बखारते हैं, गोपिकाएं हैं उसको खंडित कर देती हैं, सारा का सारा वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वो लोक में है, वो आम जीवन है, वहाँ शास्त्र समझ में नहीं आता, लोक जीवन को समझ में नहीं आती शास्त्र की चीजें, वो हवाई चीजें उनके लिए होती हैं। और लेकिन लोक की शास्त्र की कोशिश ये होती है कि वो अपने आप को स्थापित करना चाहता, थोपना चाहता है, स्थापित करने से अधिक वो थोपना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, तुम्हारी भाषा ठीक नहीं है, मुझसे सीखो, मेरी भाषा है, मेरी भाषा श्रेष्ठ है। तुम्हारा जो विचार है, तुम्हारा विचार ठीक नहीं है, मेरा विचार ठीक है, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे अपनाओ, मेरा अनुगमन करो।
तो ये जो श्रेष्ठता की भावना, शास्त्र की जो परंपरा है, जो वेदों की पौराणिकता की, तो वो जो साहित्य में आ रही है, तो वो अभी तक जो वो सारा का सारा वो थोपने वाली परंपरा रही का, उसमें पूरे लोक पर, पूरे समाज पर उन्हीं मूल्यों को, उन्हीं आदर्शों को थोपने की कोशिश की गई कि यही श्रेष्ठ है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो राम से बेहतर कुछ नहीं है, राम से अच्छा कुछ नहीं है। उनके जो चरित्र में जो कुछ है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण के चरित्र में जो कुछ है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। विष्णु के बारे में हम जितनी कल्पनाएं कर लेते हैं उससे बेहतर कोई शक्ति या कहीं 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 कुछ नहीं हो सकती। हम और जो भी किसी अवतार को ले लें या कहीं पे ले लें, यानी कि जो वहां है वो उससे उससे श्रेष्ठ कहीं नहीं है। तो ये हमारे लोक के मानस में भरने की कोशिश की जाती है, ये भरने को कि जो इसमें है, जो वेदों में है, जो पुराणों में है, जो शास्त्रों में है, वो ही सही है। ये लोक को, अशिक्षित वर्ग को, जो साहित्य नहीं जानता, जिन्होंने कभी वेद पुराण पढ़े नहीं, उन पर ये चीजें थोपी जाती हैं। और जो इनका विरोध करता है उनको धर्म विरोधी, परंपरा विरोधी और यहां तक कि लोक विरोधी कहा जाता है। कबीर के साथ यही हुआ था कि तुलसी वेदों को, पौराणिकता को स्थापित कर रहे हैं, सूरदास उन्हें स्थापित कर रहे हैं, तो वो लोक मंगल के कवि हैं, वो लोक नायक हैं, और तुलसी उन्हें खंडित कर, वो कबीर उन्हें खंडित कर रहे हैं तुलसी को और उनको। तो वो कबीर के बारे में कहा गया कि ये तो लोक भंजक है, ये लोक विरोधी है उसका स्वर। यानी कि वैदिक पौराणिकता का स्वर, उनको समर्थन देने वाला, उनका पोषण करने वाला स्वर है, वो लोक का स्वर है, लोक का समर्थक स्वर है। और यदि वैदिक पौराणिकता का विरोध करने वाला स्वर है, वो लोक विरोधी स्वर है। ये प्रचार भी ये वैदिक पौराणिक ये संस्कृति नहीं किया है, करो करती है। और साहित्य में ये उसी संस्कृति ने ही ये प्रचार किया, इसीलिए वही सारी कृतियां कालजयी कृतियां हैं। उन्हीं के भाष्य लिखे जा रहे हैं, उन्हीं पे आलोचना उनकी हो रही है, स्तुतियां गान हो रही हैं, उन पे शोध हो रहे हैं, और उसी दृष्टिकोण से सारा कुछ होता चला जा रहा है। तो जो सदियों से शिक्षा से वंचित, जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित, मनुष्यता से वंचित, मानवीय अधिकारों से वंचित जो समाज है, तो वो इनको कैसे स्वीकार करेगा? हमारे यहाँ एक थोड़ा सा और मैं आ रहा हूं, विषयांतर नहीं है कि हमारे यहाँ सगुण और निर्गुण की जो परंपरा है वो इसीलिए है कि आपने एक ईश्वर का एक बता दिया कि बना लिया कि वो आकार होगा उसका, है ना, वो सगुण होगा, वो साकार होगा, आकार होगा, तो उसको जो अब स्थापित करेंगे उस आकार, उसकी मूर्ति बना करके उस आकार की मंदिर में पूजा होगी उसकी। और चूंकि वो अस्पृश्य है तो अस्पृश्यों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, वो साकार की उपासना नहीं कर सकते। तो उनका साकार से क्या लेना देना, वो साकार को क्यों माने? उनका साकार का ईश्वर नहीं है, इसलिए वो निराकार के पूजा आप उपासना करते हैं। इसलिए उन्होंने आपके मंदिरों में वो नहीं जा सकते, तो उन्होंने अपने छोटे छोटे जो भी हैं अपने कोई माता बना ली, कहीं कुछ बना लिया, 4 ईंट बना कर कुछ कर लिया, कहीं कुछ कर लिया। तो ये परंपरा पहले से रही है। बल्कि कहा हमारे यहाँ ये जाता है कि वेद हमारे यहाँ ज्ञान के सबसे पुराने स्रोत हैं, और वेदों में जो कुछ है वो लोक ही है। ये सही है कि वेदों में लोक है, लेकिन लोक की परंपरा बहुत पुरानी है। वेदों से पहले भी लोक था। जब वेद नहीं थे, पुराण नहीं था, कुछ नहीं था, धर्म नहीं था, तब भी लोक था। तो वेदों में लोक हो सकता है, लेकिन लोक में वेदों के अलावा भी बहुत कुछ है। सब कुछ वेद ही नहीं है, सब कुछ पुराण ही नहीं है। तो इसलिए लोक का महत्व अधिक है, लोक का ज्ञान अलग है। और वेदों के, पुराण के आने के बाद में भी लोक में परंपराएं टकरा रही हैं आपस में, कि एक चीज जो लोक पर थोपने की कोशिश की जा रही है, यानी कि एक बड़े वर्ग पर, और दूसरी चीज जो उन चीजों को थोपे जाने को स्वीकार नहीं कर रही है, जो अपने अस्तित्व के साथ, जैसे लोक में सह अस्तित्व की भावना होती है, वहां लोग, गांव समाजों के लोग
वो अपने साथ एक दूसरे मिलजुल करके बोलते हैं, बतलाते थे, प्यार से सब आप सद्भाव के साथ रहते हैं। और वहां पे कुछ चीजें उनके अंदर ऊंच नीच होती भी है, उसके वो भी वो निभा ले जाते हैं। लेकिन जहां शास्त्र जहां आ जाता है, वो शास्त्र बांट देता है। शास्त्र ने लोक को बांट दिया। लोक वेदों के आने से पहले लोक बटा हुआ नहीं था, लोक बटा ही तब है। लेकिन उसके बावजूद भी लोक अपने आप को जोड़ करके संजोने की कोशिश करता रहा, लेकिन शास्त्र ने पुरजोर कोशिश करके लोक को एक नहीं रहने दिया, उस सह अस्तित्व को खत्म कर दिया। और इसी लोकों में, जातियों में, संप्रदायों में ऐसे बढ़ते 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 चले गए। ये बांटता है वर्चस्व की का जो भाव होता है कि मैं श्रेष्ठ हूं और मैं श्रेष्ठ हूं, तो इसका मतलब सब लोग मुझे माने, मुझे पूजें, मुझे महत्व दें। मैं अपनी श्रेष्ठता मान जाऊं कि मैं विद्वान हूं, मैं भी बड़ा लेखक हूं, तो इसका भी एक मेरे अंदर आ जाती है अनुभूति कि लोग मुझे महत्व दें, लोग मुझे सम्मान दें। तो ये जो अनुभूतियों का आना, अपने आप को बड़ा दिखाना कि मैं बड़ा हूं, मेरे अंदर मैं सर्वज्ञाता हूं, है ना, मैं विश्व गुरु हूं, इन चीजों ने साहित्य जो आम जो लोग है, जो लोक है, या जो हमारा जो निम्न वर्ग है, जो निम्न जातियां हैं, जो दलित हैं, अनुसूचित हैं, जो हमारा अनुसूचित जातियां हैं, पिछड़ा वर्ग है, तो वहां तक वो चीजों को पहुंचने नहीं दिया, उनको अलग थलग काट के रखा। तो इसलिए ये विद्रोह का होना बहुत जरूरी था। तो ये जो विरोध जो संस्कृति है समानांतर चल रही है। हम देख रहे हैं कि अब एक तरफ वो संस्कृति है तो दूसरी तरफ वो संस्कृति है। तो अब मैं उस चीज को नहीं मानना था। दलित जो साहित्य है, दलित साहित्य वैदिक पौराणिक परंपरा को नहीं मानता, कि वो वैदिक परंपरा यानी को जो एक तरह की एक रूढ़ है, एक रूढ़ हो गया, विचार रूढ़ हो गया, हमारी चिंतन है वो रूढ़ हो गया। हमारे यहाँ साहित्य की परंपरा भी रूढ़ परंपरा है। वो कहते हैं कई सौ साल पहले हमारे साहित्यकारों ने, कवियों ने कोई चीज लिख दिया तो मानक बना दिया, तो हमारे लिए वो मानक आज भी रूढ़ है। उन्होंने काव्य शास्त्र को लेकर के कोई सिद्धांत बना दिए, वो हमारे लिए आज भी रूढ़ है। उन्होंने कोई चीज ग्रंथ लिखा, कोई चीज कह दिया, उसमें कोई अपना मत दे दिया, वो आज भी हमारे लिए हम रूढ़ी की तरह उसे मानते हैं कि नहीं, वो कह दिया, वो पुख्ता पत्थर की लकीर है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। दुनिया बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, तो वो रूढ़ियां को हम कैसे कब तक ढो सकते हैं। तो रूढ़ियों से मुक्त होने का समय होता है। आज का समय रूढ़ियों से मुक्त होने का समय है। आज का समय हमको तार्किक होने का समय है। हम केवल परंपराओं को इसलिए नहीं मान सकते, वो हमारे बड़े बूढ़े मानते रहे थे इसलिए हमें मानना चाहिए। आज तर्क की कसौटी पे खरा जाता है। ये बुद्ध ने कई हजार साल पहले बतलाया कि किसी भी विचार को इसलिए मत मानो कि वो मैं कह रहा हूं, यानी कोई कह रहा है, कोई बड़ा कह रहा है, या बुद्ध कह रहे हैं, या कोई मुनि कह रहे हैं, कोई ऋषि कह रहे हैं, कोई आप्त पुरुष कह रहा है, या कोई आदमी कह रहा है, प्रभावशाली व्यक्ति, इसलिए मत मानो कि वो कह रहा है। बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक पर तोलो और विचार करो। यदि वो अच्छा लगता है आपको तो उसे स्वीकार करो, अच्छा नहीं लगता तो स्वीकार मत करो। ये तार्किकता आज समाज में आ रही, उसकी जरूरत है। तो क्यों माने? तो दलित साहित्य ने उन रूढ़ियों को, उस रूढ़िवादी विचार को, उस परंपरा को, साहित्य की रूढ़ियों को नहीं माना। कोई जड़ता आ गई, उस जड़ता को हम क्यों माने? अब आप कह रहे हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो आपके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, मेरे लिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। जब जब राम दिखाई देते हैं तो तब तब शंबुक भी दिखाई देते हैं। शंबुक की कटी हुई गर्दन भी दिखाई देती है, और वो राम ने अपने हाथ से ही तो अपनी तलवार से काटी है। तो आप जब राम पर जितना गर्व करेंगे, मैं उतना ही ज्यादा उससे कहीं ज्यादा शंबुक पर गर्व करूंगा। आप जितना कृष्ण पर गर्व करेंगे या उस परंपरा पर गर्व करेंगे, जितना द्रोणाचार्य पर आप गर्व करेंगे, वहां मेरे सामने एकलव्य सामने आएगा कटे हुए अंगूठे को लेकर के, कि उसे धनुष चलाने से, यानी कि उसको अयोग्य कर देना, उसको, है ना, उसके स्रोतों को काट देना, यानी ज्ञान का एक स्रोत है वो भी। तो वहां जितना आप उन पर गर्व करेंगे, द्रोण पर या कृष्ण पर, मैं उससे कहीं ज्यादा मैं एकलव्य पर गर्व करूंगा। क्योंकि अब मैं इन चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो परंपरा हमेशा शंबुकों की गर्दन काटती रहे या एकलव्यों को अंगूठे काटती रहे, बल्कि मैं चाहूंगा कि ये परंपरा अब आगे बढ़े कि शंबुकों की गर्दन ना कटे, बल्कि शंबुक जो तपस्या कर रहा है
या जो भी वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे पूरा हक है, जैसे दूसरे लोगों को है ज्ञान प्राप्त करने का, उनको हक है, शंबुक को भी हक है। शंबुक भी ज्ञान प्राप्त करेगा, शंबुक भी अपना नया दर्शन देगा, शंबुक अपना नया चिंतन देगा, शंबुक अपना नया विचार देगा। और जिस तरह से विभिन्न कौशलों को प्राप्त करने का दूसरे लोगों को अधिकार है, उन्हीं सारे कौशलों को प्राप्त करने का अधिकार एकलव्य को भी है। वो एकलव्य भी सारे कौशल अर्जित करेगा। वो किसी वर्ण या जाति या कुल के लिए नहीं होगा, वो सारे उसको वो कुलीनता को तोड़ेगा और वो सारे कौशलों को, क्योंकि वो किसी से कम नहीं है, वो भी अपने आप को स्थापित करेगा कि मैं किसी से कम नहीं हूं। तो ये अब जो परंपरा, तो दलित साहित्य उस परंपरा को नहीं मानता, और इसलिए सारा का सारा जो कबीर और तुलसी की, यानी सगुण और निर्गुण की जो लड़ाई वहां थी, या जो बौद्ध मत की और उससे पहले के पहले वाले मत की जो आपस में द्वंद्व था, कॉन्फ्लिक्ट था, वही कॉन्फ्लिक्ट आज भी है। वो और उसी कॉन्फ्लिक्ट को दलित साहित्य उसी कॉन्फ्लिक्ट की उद्भूति है। यदि वो नहीं होता तो दलित साहित्य की जरूरत नहीं थी। यदि आपने उस साहित्य में दलितों को भी मनुष्य माना होता, दलितों को उस मनुष्यता को स्थापित करने की कोशिश की होती, ना कि वैदिक पौराणिकता को स्थापित करने के बजाय यदि मनुष्यता को स्थापित करने की कोशिश की होती, मनुष्य का दर्द देख लिया होता, आपने अनटचेबिलिटी देख ली होती, आपने जन्मना वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को देख लिया होता और उसकी कमियों को देख लिया होता, उन कमियों की आलोचना की होती, वर्ण व्यवस्था की आलोचना की होती, जातिपात की, जातिगत भेदभाव की, शोषण की, अस्पृश्यता की, आपने इनकी आलोचना की होती, इनके नाम पर, धर्म के नाम पर होने वाले अंधविश्वास और पाखंडों की आपने आलोचना की होती, उनको आपने समर्थन नहीं किया होता या उन पर मौन नहीं रहे होते, तो दलित साहित्य की जरूरत क्या थी? जरूरत इसीलिए हुई कि आपके उस मौन ने उसको समर्थन दे दिया। आपको जहां बोलना चाहिए था उन विसंगतियों के खिलाफ, उन शोषण के खिलाफ, या उस जन्मना उस व्यवस्था के खिलाफ कि जो समाज को विभाजित कर रही है, उस पर आप मौन रहे या उसका समर्थन किया, तो वो तो अस्पष्टता के विरोध में आप खड़े हो गए। आप उन अस्पष्ट समाजों के विरोध में आप खड़े हो गए। आप ऐसा करके आप वेदों के, पुराणों के और उन पुराणकारों के हाथों की कठपुतली बन गए। आप उनके भाष्यकार बन गए, आप उनके व्याख्याता बन गए। तो मेरी नजर में आप साहित्यकार नहीं रहे। तो होता यह है, यदि साहित्य आप लिख रहे हैं तो आपको मनुष्य का दर्द दिखना चाहिए। वो दर्द आपको नहीं दिखा, और वो दर्द क्योंकि जो सहता है वो कहता है। दलितों के दर्द को आप समझ ही नहीं पाए। आप ये तो आलोचना करना बड़ा आसान है कि लोग, घृणा करना बड़ा आसान है कि लोग गंदे रहते हैं और ये इन पर जीना नहीं आता, इसलिए उनकी बस्तियां अलग बाहर आप बसा सकते हैं, गांवों से बाहर, और उनसे घृणा कर सकते हैं कि गंदे रहते हैं, उन्हें खान पान नहीं है, वो मरे हुए पशुओं का भी मांस खाते हैं, वो ये करते हैं। लेकिन मरे हुए पशुओं का मांस क्यों खाते हैं? क्योंकि आपने उनके सारे स्रोत छीन लिए उनसे, कि उनके लिए रोटी तक का, पेट भरने का की वो मोहताज हैं। आपने उनको बंधुआ बना के, गुलाम बना के अपने ऊपर इतना आश्रित किया कि वो जिंदा, आपके गुलामों की तरह जिंदा हैं, और आप दे रहे हैं तो वो खा लें, यदि आप नहीं देंगे तो वो नहीं खाएंगे, भूखे मरेंगे। भूखे मरे, भूखा आदमी जानवरों को खा रहा है मरे हुए को, तो क्या करेगा अपना पेट भरने के लिए? और उस पर आप कह रहे हैं कि ये बड़े अधम लोग हैं, ये बड़े घृणित लोग हैं। तो बल्कि होना तो ये चाहिए था कि जो लोग, जो भूखे लोग थे, वो मरे हुए पशुओं का मांस खा रहे थे, उससे अच्छा था वो आपका मांस खाते। कि जो आपका शोषण कर रहा है, जो आपका खून पी रहा है, मेरा खून पी रहा है, तो मैं अपने खून पीने वालों से अब उसको खून दे रहा हूं, और उसके बजाय मैं मरे हुए पशु का मांस खा के, खून खा के अपना खून बना रहा हूं जिंदा रहने के लिए। तो क्यों नहीं मैं उसका खून पीऊं कि जो मेरा खून पी रहा है? ये होना, लेकिन ये इस समाज की शालीनता है कि वो समाज कभी हिंसक नहीं हुआ। ये बुद्ध से प्रेरित रहा जो विचारधारा, उसने, बुद्ध ने कभी हिंसा नहीं सिखाई। इस समाज में कभी, पूरे दलित समाज में, अनुसूचित जातियों में, अस्पृश्य समाज में, पिछड़े समाज में हिंसा की परंपरा नहीं रही इस तरह की। उन्होंने, आदिवासियों ने भी जब भी कभी हथियार उठाया तो केवल आत्मरक्षा के उठाया। दलितों ने भी कभी कोई काम किया इस तरह की तो आत्मरक्षा में किया, अपनी ओर से कभी हिंसा नहीं की।
कभी गाली नहीं दी, किसी का अपमान नहीं किया। वो अपमान सहते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, और वो अपमान साहित्य में भी आता रहा है, वो गालियां साहित्य में भी आती रही हैं। तो दलित साहित्य में इन सब चीजों पर जब दलित साहित्यकारों ने विचार किया, पढ़ा, लिखा, देखा, तो उन्हें लगा कि जो साहित्य के नाम पर हमको थोपा जा रहा है, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, ये तो हमारे ही विरोध में चीजें जा रही हैं, ये तो हमको हमारे विरोध में खड़ा किया जा रहा है। तो दूसरे के पक्ष में, प्रतिपक्ष में जाकर के वहां से अपने ऊपर अपने खुद को एक घृणित दृष्टि से देखने के बजाय दलित साहित्य ने या साहित्यकारों ने खुद को अपनी जमीन पर खड़े होकर के देखना शुरू किया और खुद को मनुष्य के रूप में देखना शुरू किया, और फिर बताना शुरू किया कि मैं भी मनुष्य हूं। दलित साहित्य ने यह बताने की कोशिश की है कि दलित भी मनुष्य हैं, वे भी उसी तरह के मनुष्य हैं जिस तरह के दूसरे हैं, जिस तरह के ब्राह्मण हैं, जिस तरह के क्षत्रिय हैं, जिस तरह के वैश्य हैं, जिस तरह के कोई और हैं, उसी तरह के मनुष्य हैं। और जिस तरह से वे जी सकते हैं, जो सम्मान उनको चाहिए वही सम्मान दलितों को भी चाहिए। जो ऐश्वर्य उन्हें चाहिए वो इनको भी चाहिए, जो सुख उन्हें चाहिए वो इनको भी चाहिए, जो आनंद आपको चाहिए वो मुझे भी चाहिए। मुझे क्यों नहीं चाहिए? मैं क्यों आपका सेवक बना रहूं? केवल इसलिए कि वर्ण व्यवस्था ने कह दिया है कि मैं सेवक रहूंगा और मेरी संतानें सेवक बनते रहेंगी और आपकी सेवा करती चली जाएंगी और आप हमेशा मेरे स्वामी रहेंगे और मैं हमेशा आपके ऊपर आश्रित रहूंगा, मैं आत्मनिर्भर नहीं रहूंगा। तो दलित साहित्य ने, दलित चिंतन ने इस चीज को समझा, और इसी चिंतन ने, जो दलित साहित्य में इसी चिंतन का एक तरह का एक अभिव्यक्ति हुई अलग अलग तरह से, चाहे वो कविता के रूप में हुई या कहानियों के रूप में हुई, उपन्यास या आत्मकथाओं के रूप में जो विस्फोट हुआ उस चेतना का, वो ये चेतना है कि वो अपनी उपस्थिति का एहसास कराना कि मैं भी हूं। अब तक वो नहीं था, और जो साहित्य में था भी तो कहीं कोई आ रहा, अब कहेंगे अब किसी को राजा की कहानी कहनी है, किसी अब गांव के किसी ठाकुर की कहानी कहनी है, जमींदार की कहानी कहनी है, तो जमींदार के नौकर तो आएगा ही उसमें, उसका पैर दबाने वाला, उसके खेतों में काम करने वाला, उसे घरों की सफाई करने वाला, वहां पर वो सब मजदूर आएंगे ही मजदूर। आपको किसी बड़े आप किसी करनी है, अब तो अब जहां अब किसी को श्रेष्ठता, किसी को सिद्ध बताना है आपको एक, तो वह श्रेष्ठता तभी दिखलाएंगे जबकि आप उनसे कुछ निकृष्ट लोगों को दिखा पाएंगे कि हाँ ये उससे छोटे हैं, उससे हीन है, उससे हे है, उससे निकृष्ट हैं। तो यही होता रहा, हमारे यहाँ आते रहे कोई नौकर बन करके, कोई किसान का हलवाहा बन करके, कोई किसी का घरेलू ये बन करके, कोई कुछ बन करके। तो वो एक इस तरह के, लेकिन नायक बन करके नहीं आए कि वो विद्रोह करते हुए आते कि वो उस शोषण का, वो दास्ता का, उस बेगारी का विद्रोह कर रहे हैं और वो नायक को एक बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। ऐसा कुछ कहीं नहीं हो रहा था, समाज में अलग तरह की चीजें आ रही हैं। तो दलित साहित्य ने इन सब चीजों को देखते हुए हुआ क्या, उसने सबसे पहले ईश्वर को नकारा, है ना, कि ये सारा जो प्रपंच है, पूरा का पूरा जो धर्म की संस्था और धर्म का पूरा व्यवसाय, पूरा अब तो इंडस्ट्री हो गई है, तो ये, और धर्म के नाम से ही जो सारा कुछ जो अब जो शोषण का पूरा ताना बाना रचा गया, और वेद पुराणों को लेकर के, शास्त्रों को लेकर के, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसका विरोध करना बहुत जरूरी था। जब तक उसका विरोध नहीं करेंगे तो हम उसी के द्वारा शोषित होते रहेंगे। वो धर्म के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर मूर्ख बनाया जाता रहेगा, हमको यह एक तरह का सम्मोहित किया जाता रहेगा, हमको समझाया जाता रहेगा और हम पर उन चीजों को थोपा जाता रहेगा और हमको ये बताया जाता रहेगा कि तुम कुछ नहीं हो, तुम जो कुछ हो बस वो जो ईश्वर वो कर रहा है, वो सब कुछ देख रहा है और वो देखने वाला है, वो न्याय करेगा और वो फल देगा, और वो जो कोई अन्याय करने वाले को भी सजा देगा, और वो जहां नहीं देगा तो अगले जन्म में देगा। यदि आपको आपके कर्मों का फल यहां नहीं मिल रहा था, अगले जन्म में मिल जाएगा। और आपका जो जन्म है वो पुराने जन्मों के आपके कुछ कर्मों का फल है, इसलिए आप निम्न योनि में हैं। और वो जो उच्च वर्णों में है, वो जो सुख भोग रहे हैं, वो अपने पुराने जन्मों के, पहले जन्मों के वो अच्छे फल उन्होंने किए हैं, उसका परिणाम है, इसलिए वो सुख भोग रहे हैं। और मैं अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा हूं, इसलिए मैं निम्न योनि में हूं। ये मुझे ये बताया जाएगा, ये बताया जाता है, ये सारी संस्थाएं और ये सारा चिंतन ये बताएगा। दलित साहित्य, दलित चिंतन इस चीज को स्वीकार नहीं करता कि मेरा जन्म
या व्यक्ति का जन्म, उसकी योनि, वो उसके किसी पूर्व जन्मों से तय होती है। ये विज्ञान ने सब कुछ बता दिया। बुद्ध ने जब सर्वम क्षणिकम, क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया बुद्ध ने, कि उसने कहा कि सब कुछ क्षणिक है। अब विज्ञान ने कह दिया कि एवरीथिंग ऑलवेज इन मोशन, पदार्थ सतत गतिशील है, हर चीज। और उसमें जो हमारी एटॉमिक थ्योरी है, जो परमाणु विज्ञान है, उसने बता दिया कि हमारा जो शरीर में जो हमारा हम जीवित है इसलिए हमारे जो रक्त है, रक्त के अंदर भी सेल हैं, वो जो जिसे हम जीव कोष बोलते हैं, उस सेल्स के अंदर भी हमारे यहाँ जो जो एटम की तरह, परमाणु की तरह इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और वो जो उसमें जो सेल हैं उसके अंदर जो गति कर रहे हैं, जब तक वो गतिशीलता है, जब तक वो सेल जीवित हैं तब तक व्यक्ति जीवित है, और जो जैसे वो सेल डेड हो जाते हैं व्यक्ति मर जाता है। तो इसमें कोई आत्मा नहीं होती कि आत्मा शरीर छोड़कर चली गई, वो सेल है हमारे जो रक्त के अंदर है, वो डेड हो गई, उन्होंने काम करना बंद कर दिया, उन्होंने वो निष्क्रिय हो गई। तो अब सब कुछ इतना बता दिया है, विज्ञान ने सब कुछ बता दिया है, तो हम उसे क्यों माने? हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए किसी ईश्वर को, परमात्मा को, ब्रह्म को, या उनके ईश्वर के अवतारों को, देवी देवताओं को, उनमें दलित साहित्य के, दलित चिंतन की आस्था नहीं है। दलित साहित्य जो वर्ण व्यवस्था है, जो जन्मना आधारित है, जो कि हमारे यहाँ दैवी सिद्धांत का, जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है समाज शास्त्र में, वर्ण व्यवस्था का, तो उसको स्वीकार नहीं करता कि जन्म से, जब आप ही कह रहे हैं कि जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता और ये नहीं होता, तो फिर जन्म से मैं शूद्र क्यों हूं? जन्म से मैं अतिशूद्र क्यों हूं? मेरी होने वाली संतानें अतिशूद्र क्यों है जन्म से ही? जन्म के बाद में एक का उपनयन संस्कार होता है, फिर मेरा क्यों नहीं होता? एक द्विज होता है, एक अद्विज क्यों होता है? यदि सब जन्म से सब कुछ नहीं होता, और यदि वो ईश्वर की नजर में सब बराबर हैं, तो फिर ये सब भेदभाव क्यों होता है? तो दलित साहित्य ईश्वर में की नजर में सब एक हैं, इस पाखंड को नहीं मानता। वो चाहता है कि ईश्वर नहीं है कोई देखने वाला। यहां हम मनुष्यों के समाज में रहते हैं, मनुष्यों के बीच रहते हैं, हम चाहते हैं कि एक सब मनुष्य एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करें, सब मनुष्य एक दूसरे को सम्मान करें, एक दूसरे की मानवीय गरिमा को पहचानें, उसके अनुकूल व्यवहार करें, ना कि ऊंचा नीचा करके, उसकी जाति देख करके, उसका वर्ण देख करके, उसका गोत्र देख करके उसके साथ भेदभाव करें। दलित साहित्य इसी का विरोधी है, इसलिए वर्ण व्यवस्था पर खुलकर प्रहार करता है। वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, वो जातिगत भेदभाव के खिलाफ खुलकर प्रहार करता है, और वो धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड, अंधविश्वास, जितने भी आस्थाएं हैं, उन सब का घोर विरोधी है, उनका विरोध करता है। क्योंकि हजारों साल से इन्हीं पाखंड और अंधविश्वासों में उलझाए रख करके ही जो समाज को, उसकी चेतना को कुंद किया जाता रहा, और वो अपनी मुक्ति का वो ये सोच ही नहीं पाया कि मैं कहाँ हूँ, मैं इस कीचड़ में क्यों पड़ा हूँ। वो लोग इतने महलों में रहते हैं, वो कालीनों पे चलते हैं, मैं कीचड़ में चलता हूँ, ऐसा क्यों है। वो इतने दूध मलाई में नहाते हैं और मैं सूखी रोटी के लिए भी मोहताज रहता हूँ, ऐसा क्यों है। वो मेरे मालिक हैं, मैं उनका नौकर हूँ, ये क्यों है। वो ये सोचने की शक्ति भी उस भक्ति ने नहीं दी, उसको भक्त बना के रख दिया गया कि बस तू ईश्वर की भक्ति कर, ईश्वर तेरी सुनेंगे और तुझे सुख देंगे, अब नहीं देंगे तो अगले जन्म में तुझे इसका फल मिलेगा। तो दलित साहित्य की दिशा यही है कि ईश्वर से मुक्ति, ईश्वर के जो विभिन्न रूप हो सकते हैं, परमात्मा से, ब्रह्म कह लीजिए, या जो उसके जितने भी अवतार हो सकते हैं, उस अवतारवाद से मुक्ति, देववाद से मुक्ति, पुनर्जन्म से मुक्ति, और भाग्यवाद से मुक्ति कि कोई निर्माता नहीं है भाग्य का, व्यक्ति अपना निर्माता खुद है अपने जीवन का। मैं पढ़ूंगा तो मैं आगे कहीं पाऊंगा, मैं परिश्रम करूंगा तो मैं आगे कुछ मुझे मिलेगा, मैं परिश्रम नहीं करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। आज जो लाखों लोग, करोड़ों मजदूर जो आज कोरोना की वजह से जो संकटग्रस्त है, इधर उधर भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनके हाथ में पैसा नहीं है, उन्होंने जो कमाया उनको मिला, जो आज उनके नहीं है उनके हाथ में, तो कोई ईश्वर उनकी मदद नहीं कर रहा, कोई देवता, कोई अवतार, कोई उनकी मदद कर ही नहीं रहा है। तो दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। ये धर्म भी ईश्वर मनुष्य ने बनाया, धर्म की संस्था मनुष्य ने खड़ी की, ये ग्रंथ लिखे गए मनुष्यों ने लिखे गए, और ये ईश्वर मनुष्य की उत्पत्ति है, मनुष्य के मस्तिष्क की उत्पत्ति है। मनुष्य ने ही ईश्वर को बनाया,
मनुष्य ने ही अवतारों को बनाया, मनुष्य ने धर्म बनाया, मनुष्य ने वेद लिखे, मनुष्य ने पुराण लिखे, मनुष्य ने ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और जो भी कुछ और ग्रंथ हो सकते हैं, स्मृतियां हैं, मनुष्य ने सब कुछ लिखी हैं। सब कुछ मनुष्य करता है, मनुष्य ही मनुष्य को बांटता है, मनुष्य ने ही विभेद किए हैं। तो हम तो सहारा ईश्वर का लिया गया है कि सब ईश्वर करता है अपने आप को बचाने के लिए, कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, हम तो बड़े पुण्यात्मा हैं, और हम तो आपके प्रति बड़े आत्मीय हैं। तो ये जो पाखंड है, आत्मीयता का पाखंड, दलित साहित्य इस पाखंडता को नकारता है। आत्मीयता हो तो मन से हो, आत्मीयता हो तो सच्ची हो, और वो आत्मीयता शब्दों में नहीं, व्यवहार में होनी चाहिए। आप व्यवहार में तो दूरी बना के रखते हैं और वैसे कहते हैं कि हम सब एक हैं, भाई भाई हैं, और हम तो पूरी दुनिया। तो दलित साहित्य की जो दिशा है, दलित साहित्य की दिशा ये है कि तो इसमें जितना भी दलित साहित्य इनका विरोध करेगा, वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का, उनके मूल्यों का, उन परंपराओं का, और धर्म के नाम पर होने वाले शोषण का, ये उतना दलित साहित्य का अलग एक तरह का, एक मैं समझता हूं उतना वो सशक्त होता जाता है, उतना वो अपने आप में सार्थक होता जाता है। और अब तक की जो दलित साहित्य की दिशा रही है वो चलता रहता है। अब सभी लोग लिखने वाले आते हैं, सबकी चेतना बराबर नहीं होती, कोई किसी की चेतना किसी स्तर तक जाती है, किसी स्तर तक जाती है, कोई अपने ढंग से किसी चीज़ की व्याख्या करता है, या फिर उनके जो संस्कार कहाँ से आ रहे हैं, वो उनकी शिक्षा, उनके शिक्षक कैसे रहे हैं, उनको कैसा वातावरण मिला है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। यदि किसी के शिक्षक या उनके गाइड इस तरह के रहे हैं, उनका प्रभाव इतना रहा है कि वो बिल्कुल वैदिक, पौराणिक या ब्राह्मणवादी विचारों से ही वो लैस रहे या उनसे ही प्रभावित रहे हैं, तो वो चीज़ें भी कुछ हमारे यहाँ दलित साहित्य में हो सकती हैं। लेकिन वो दलित साहित्य का वो कहते हैं वो पहचान नहीं है, वो दलित साहित्य का स्वर नहीं है। दलित साहित्य का स्वर तो यही है, वर्ण व्यवस्था का विरोध, ईश्वर का विरोध, इसका वैदिक पौराणिकता का, उसका संस्कृति का विरोध, उन परंपराओं का विरोध। तो ये अब जो आज जो चीजें है और जिस प्रखरता के साथ आई है, जो स्थापित किया है, इन अवधारणाओं ने ही दलित साहित्य को स्थापित किया है। और जितनी मजबूती आई है, जितनी सशक्तता के साथ में चीजें कही गई हैं, उस ताकत ने ही दलित साहित्य को स्थापित किया है। दलित साहित्य को स्थापित करना किसी की खैरात नहीं है कि किसी ने दया कर दिया है, दलित साहित्य स्थापित हो गया है। दलित साहित्य को स्थापित करने का आज बहुत सारे श्रेय लेने वाले बहुत लोग मिलेंगे, समर्थक बहुत लोग मिलेंगे। अच्छी बात है, समर्थक होना भी चाहिए, और हर सही व्यक्ति को, जो जेन्युइन व्यक्ति को सही बातों का समर्थन करना चाहिए, दलित साहित्य का समर्थन करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ आज के समय में दलित साहित्य यदि सबसे अधिक समाज का, राष्ट्र का हित यदि देखता है और सोचता है और कल्याण करता है, तो उसका जो चिंतन वो दलित साहित्य का चिंतन है। क्योंकि समाज को विघटित नहीं करता, वो समाज को एकजुट करने की कोशिश करता है। वो समाज के उन जड़ों पर प्रहार करता है जो विषमता मूलक हैं, जो विभाजनकारी हैं। और जब वो जड़ें खत्म हो जाएंगी, वो विभाजन पर की जड़ों पर खड़ा हुआ वो पेड़ जब कटकर धराशायी हो जाएगा, विभाजन खत्म हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। तो ये सभी लोगों को उनको समझना चाहिए, उनको इन चीजों को और इनको आगे बढ़ाना, अपने अपने स्तर से उन्हें भी आगे बढ़ाना चाहिए। और आने वाला जो समय है, मुझे लगता है अब जो जिस चीज़ें समझी जा रही हैं, लोग शोध कर रहे हैं, और शोध में वो नए नए आयामों को लेकर के शोध किया जा रहा है, तो उस शोध के आधार पर मुझे लगता है कि और आगे चीज़ें बढ़ेंगी। और हमारे जो विभिन्न भाषाओं में जो लिखे जा रहे साहित्य लिखा जा रहा है, वो उन साहित्यकारों ने अपने अपने वहाँ के परिवेश में, अपनी अपनी वहाँ की जो भाषा है, अपने अपने उनकी जो भौगोलिकताएँ हैं, और उनके यहाँ अपने जो सामाजिक परिवेश है, और उसके जो उनके यहाँ जो संस्कृति है, जो सांस्कृतिक परिवेश है, उस सब में रहकर, और उनकी जो भाषा का जो परिवेश है उसको लेकर के उन्होंने बहुत प्रखर के साथ में बहुत इन चीज़ों को ये रखा है। और मैं समझता हूँ कि ये किसी धारा के खिलाफ चलना के लिए साहस चाहिए। जैसे नदी है, नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा में तैरने के लिए एक साहस चाहिए, बहुत जोखिम चाहिए, हर कोई तैराक ये काम नहीं कर सकता। उसी तरह से जो हमारे यहाँ परंपराओं की जो धारा है,
हमारे यहाँ जो वैदिक पौराणिकता की जो एक हजारों साल पुरानी जो परंपरा है, उस परंपरा के विरुद्ध चलना, किसी उस एक चिंतन की एक परंपरा के विरुद्ध एक चिंतन में चलना, एक बड़ा साहस चाहिए, बड़ी शक्ति चाहिए। तो दलित साहित्य बहुत उसी पूरी ताकत के साथ और साहस के साथ कर रहा है, बड़ा आसान नहीं होता। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा, ये तो हमेशा चलता रहेगा। लोग विरोध करने वाले भी आएंगे और समर्थन करने वाले लोग भी आएंगे। जो सही लोग होंगे वो समर्थन करेंगे, जो सही लोग नहीं होंगे समर्थन नहीं करेंगे। जो वर्चस्ववादी मानसिकता के लोग होंगे वो हमेशा दलित साहित्य का विरोध करेंगे, दलित साहित्यकारों का विरोध करेंगे, इस चिंतन का विरोध करेंगे। लेकिन जो वर्चस्ववादी नहीं होंगे, जो मानववादी होंगे, वो स्वीकार करेंगे। पहले भी उन्होंने किया, आज भी कर रहे हैं और अभी भी आगे भी करेंगे। तो हमको दलित साहित्यकारों को, दलित साहित्य को उन शक्तियों से, उन व्यक्तियों से और उन विचारों से हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि जो आलोचना के नाम पर भड़ास निकालते हैं या प्रहार करते हैं या आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। बल्कि आपको अपनी शक्ति, अपना विश्वास, अपना ज्ञान, अपनी चेतना, अपना विवेक और जो आपके सहृदय समर्थक हैं उन पर विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है, अपने इस विचार को आगे बढ़ाना है। और जो विचार जो दलित हम लिख रहे हैं, साहित्यकार जो लिख रहे हैं, कोई अपनी निजी उपलब्धियों के लिए नहीं लिख रहे, ये समाज की एक जागरण का के लिए किया काल होता है। कि ये एक जैसे नवजागरण के काल हमारे यहाँ आते रहे, साहित्य में आते रहे नवजागरण के काल अलग अलग समय में, तो ये भी नवजागरण का एक काल है। साहित्य में जो आधुनिक काल है, ये साहित्य में नवजागरण का काल है। और इस नवजागरण का काल ये अन्य कालों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण काल है। तो ये जो है, मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है उसमें ये आंदोलन दलित साहित्य का बहुत तेजी के साथ ये आगे बढ़ेगा, प्रखरता के साथ। और प्रखरता इस रूप में कि इसमें तार्किकता और ज्यादा आएगी। और अभी तक जिन चीजें जो कुछ क्षेत्र अछूते रह गए हैं, उन क्षेत्रों पर काम किया जाएगा। न केवल मौलिक लेखन होगा बल्कि आलोचनात्मक और समीक्षात्मक लेखन भी होगा। बहुत सारी चीजों का अन्वेषण होगा। अभी तक बहुत सारी चीजें हैं जहां तक नहीं देखा गया है, बहुत सारे बंद हैं, जैसे बहुत सारे मंदिरों के कपाट बंद हैं और उन कपाटों के पीछे लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति भरी पड़ी है, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन उन कपाटों के अंदर भी जाने की कोशिश की जाएगी, उन कपाटों को खोलने की कोशिश भी की जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ज्ञान के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, आलोचना के बहुत सारे क्षेत्र हैं, सृजन के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां तक अभी नहीं गए हैं, लेकिन जाएंगे धीरे धीरे। वो खिड़कियां, वो दरवाजे जो बंद पड़े हैं वो खोलेंगे और दलित साहित्यकार उन खिड़कियों को खोलेंगे और वो ताजी हवा समाज के अंदर लाएंगे। ये जो घुटन है और यहाँ पे जो बदबू फैली हुई है, इस बदबू को हटाएंगे। जो अमानवीयता की गंध है, जो जात पात की गंध है, जो वर्ण व्यवस्था में फैलाई गई ऊंच नीच की जो गंध है, इस गंध है, इस बदबूदार समाज का कोठरी को एक हवादार मकान में तब्दील करेंगे। दलित साहित्य ये काम करेगा। तो ये अभी जो आत्मकथाएं आई हैं, आत्मकथाओं ने कम से कम एक समाज का एक जो अंदर का रूप है वो उभार के दे दिया है कि लो तुम ये हो। तो आप समाज को आईना दिखा दिया है कि आप ये हो। मैंने अपना सच बताया, एक आत्मकथाकार ने अपना बताया कि मैंने किस तरह का दरिद्रता का, अपमान का, शोषण का, अस्पृश्यता का जीवन मैंने कैसा जिया, मैंने कितना अमानवीय जीवन जिया और मेरे साथ आपने किस तरह की अमानवीयता का व्यवहार किया। ये साहित्य ने बताया, ये आत्मकथाकारों ने बताया। अब ये आपका के लिए अवसर है कि आप अपना मूल्यांकन करें कि सच में कि क्या जो मैंने किया, मेरे समाज ने किया, मेरे पुरखों ने किया, क्या ये सही था, क्या ये गलत था। और यदि आपको लगता है कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, तो फिर आपके पुरखों को यदि ये कही जाती है, क्योंकि इतिहास पर बात जाएगी, इतिहास पर बात जाएगी तो उस इतिहास को नकारा भी जाएगा, इतिहास की गलत बातों पर प्रहार भी किया जाएगा, उन विचारों पर भी उनको नकारा जाएगा और उन विचारकों को भी नकारा जाएगा और उन विचारों के जो प्रश्रयदाता हैं या उसके पोषक हैं उन पर प्रहार भी किया जाएगा। इसलिए यदि आपको उन पर प्रहार किया जाता है तो उसे ऐसा सोच के ना देखें कि आपके पुरखों को गाली दी जा रही है, आपके पुरखों का प्रहार किया जा रहा है। ना, ये उस विचार पर प्रहार किया जा रहा है, उन विचारकों पर प्रहार किया जा रहा है, उन व्यक्तियों पर प्रहार किया जा रहा है जिन्होंने
उन शोषण मूलक, विषमता मूलक स्थितियों को, परंपराओं को, सिद्धांतों को जन्म दिया और उनका पोषण किया। और चूंकि आप उसको नहीं मानते हैं तो आपको वो बुरा नहीं लगना चाहिए। यदि आपको वो बुरा लगता है, यदि ब्राह्मणवाद की आलोचना की जाए, ब्राह्मणवाद पर प्रहार किया जाए, और यदि किसी ब्राह्मण को लगता है कि ये मुझे जोड़ के, वो खुद से जोड़ के देखता है, इसका मतलब कि वो उस विचारधारा के साथ बंधा हुआ है। यदि वो उससे मुक्त है और वो उसके अंदर मानवीय चेतना है, वो उस पुरानी उस परंपरागत चेतना से वो मुक्त है, तो उसको वो चीजें गाली या नहीं लगना चाहिए। उसे अपने ऊपर वो क्या कहते हैं, उसको नहीं लगना चाहिए, उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। उसे कहीं भी उसे उसको एक अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तो ये एक दृष्टि है जो मैं समझता हूं साहित्य एक दृष्टि ले सकता है। दलित साहित्य, दलित आत्मकथाओं से हमारे पूरे समग्र साहित्यकारों को एक दृष्टि एक दी है, एक अवसर दिया है खुद को पहचानने का और जानने का। मैं एक और बात यहाँ कह दूं कि बहुत से लोग ये कहते रहते हैं कि भाई वो दलित साहित्य की जो परंपरा है, लिखा जा रहा है कि स्वानुभूति और सहानुभूति को लेकर के कि कोई भी लिख सकता है, कह सकता है, दलित जिसके अंदर भी अनुभूति हो, संवेदनाएं हो। बिल्कुल सही बात है, कोई भी लिख सकता है, किसी ने मना किया है। अभी मैं 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था, पहले तो जिक्र होता ही रहा है, वो चर्चित कृति रही है मोरी की ईंट उपन्यास का। तो और कल परसों कमल भारती ने व्हाट्सएप पर उसका जिक्र किया है, तारीफ की है। अच्छी रचनाओं की हम सब तारीफ करते हैं। तो लेकिन उन रचनाओं को जिनमें एक मानवीय पक्ष आ रहा है, उनकी प्रशंसा हम लोग करेंगे, लेकिन वही चीजें दलित साहित्य है ये कह देना, ये ठीक नहीं है। दलित ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि दलित समाज में पैदा हुआ व्यक्ति तो वही दलित साहित्य लिखेगा, ऐसा मानदंड ये नहीं है। ये प्रचारित किया जा रहा है, बल्कि है ये कि जो भी साहित्यकार वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहा है, जो ईश्वर का विरोध कर रहा है, जो वैदिक पौराणिकता का विरोध कर रहा है, जो अमानवीयता की पोषक है, जो अस्पृश्यता का और इस विभाजकता का जो विरोध कर रहा है, वो उसका साहित्य और वो साहित्यकार, वो दलित साहित्यकार हो सकता है। जिस तरह से दलित लेखकों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, दूसरे गैर दलित लेखक भी अपनी आत्मकथाएं लिख सकते हैं। वो अपनी कविताओं में, अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में भी लिख सकते हैं कि उन्होंने, उनके परिवारों ने, उनके पुरखों ने दलितों के साथ, अस्पृश्यों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, उनकी बहन बेटियों के साथ किस तरह से उनकी इज्जत लूटते थे, किस तरह से वो उनका शोषण करते थे, किस तरह से वो उनको गुलाम बना कर रखते थे, किस तरह से उनको बंधुआ बना कर रखा करते थे। वो उस सच उन्हें बताना चाहिए। और जब वो सच बताएंगे साहस के साथ में, तो मैं समझता हूं उनकी रचनाओं को भी दलित साहित्य में स्वीकार किया जाएगा। लेकिन वो ये सच कहने को तैयार नहीं है। दिक्कत ये है। मैं यहां पर, ये एक लेखक की और उसके समाज की ईमानदारी होती है। ये ईमानदारी हमारे समाज में नहीं है। हम सहानुभूति तो रखेंगे, स्वानुभूति पे सवाल भी करेंगे, लेकिन अपनी स्वानुभूति हम नहीं लाएंगे। अपनी स्वानुभूति का उज्जवल पक्ष लाएंगे। अपनी स्वानुभूति के उस श्याम पक्ष को हम नहीं लाएंगे कि जिस श्याम पक्ष ने एक पूरे समाज, इतने बड़े समाज का, इतने हजारों साल तक उसकी जिंदगी को श्याम बना के रखा। उस श्याम पक्ष की हम बात नहीं करेंगे। हम उज्जवल पक्ष को अपने को ला करके और हम अपने उसकी आत्मस्वीकृतियां कहेंगे। ऐसा नहीं होता। वहां पे जिस हम ब्लैक लिटरेचर की बात करते हैं, उसमें एक महिला की आत्मकथा है, केट ड्रमगूल की, शायद वो किसी स्त्री की पहली आत्मकथा है, स्टोरी ऑफ ए स्लेव गर्ल। तो वो तो एक स्लेव गर्ल की स्टोरी है। जैसे हमारे यहाँ दलित महिलाओं की आत्मकथा हो सकती है, कौशल्या बैसंत्री की हो सकती है, या रजनी तिलक की हो सकती है, या हमारे इसके और किसी की हो सकती है। लेकिन वहां पे जो महत्वपूर्ण चीज है कि जिस परिवार की में वो दास रही थी, गुलाम रही थी, उस परिवार के तीसरी चौथी पीढ़ी के एक व्यक्ति ने इस बात को स्वीकार किया है कि हां, मेरे परिवार के लोगों ने ज्यादती की और उसने उसके लिए माफी मांगी है। ये डॉक्यूमेंट है। क्यों, मैं इस पर थोड़ा काम कर रहा हूं, कभी इन चीजों को लाऊंगा। ये ईमानदारी उस व्यक्ति में, उस समाज में ईमानदारी है
कि उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ, जो केट ड्रमगुल कह रही हैं ये बिल्कुल सही है, और मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे पुरखों ने उनके साथ ऐसा किया था, और मैं शर्मिंदा हूं उसके लिए, मैं उनसे माफी मांगता हूं। मैं उनके संतानों से मैं माफी मांगता हूं कि आपके पूर्वजों के साथ मेरे पूर्वजों ने बहुत अमानवीय व्यवहार किया। इस ईमानदारी की जरूरत भारतीय समाज में भी है कि उस ईमानदारी के साथ में वो स्वीकार करें कि हां, हमारे पूर्वजों ने आपके पूर्वजों के साथ बहुत ज्यादती की, बहुत गलत किया, हम उसके लिए शर्मिंदा हैं, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। ये चीज होती है। जब ये चीजें आएंगी तो हम समझा जाएगा हां, कहीं मनुष्यता बोल रही है। और यदि लीपापोती की जाएगी तो फिर यही होगा, उस मनुष्यता को कहीं ना कहीं दबाने की, अपने वर्चस्व को कहीं ना कहीं बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। तो ये समय है, ये एक अवसर है, और मैं चाहूंगा कि दलित लेखक जिस दिशा में काम कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ उस दिशा में काम करें। वर्ण व्यवस्था के प्रति प्रहार करने में तनिक भी कमजोर ना करें। जिस धर्म की संस्था पर और धर्म के नाम पर होने वाले शोषण पर, पाखंड पर, अंधविश्वासों पर, ईश्वर पर जितना हो सकता है अविश्वास, उनके खिलाफ समाज को जागृत करें अपने विचारों से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, कि हजारों साल से जिन ईश्वर ने, जिन देवताओं ने, जिन अवतारों ने कुछ नहीं दिया, विद्या की देवी सरस्वती जो सबको विद्या देती है, वो हजारों साल तक हमारे लोगों को विद्या नहीं दे पाई, तो हमारे देवी किस काम की। लक्ष्मी यदि धन की देवी है, यदि वो सबको धन देती है, कुबेर धन के देवता हैं, यदि वो सबको धन देते हैं और लोगों को देते रहे हजारों साल तक, रात दिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमारे लोगों को क्यों भूखा नंगा रखा, किस लिए माने। बहुत सारी चीजें हैं। तो वो ईश्वर यदि वो सबको न्याय देता है सबके साथ, तो हमारे साथ हजारों साल से जो अन्याय होता रहा उसके लिए हमको न्याय क्यों नहीं मिला। हमारे साथ जो शोषण बर्बरता करने वाले लोग हैं उनको सजा क्यों नहीं मिली अभी तक, कब दी। ये यदि नहीं दी इसका मतलब वो नहीं है, वो होते तो कुछ करते। यदि ईश्वर होता, ईश्वर के वो अवतार, वो सारी देवता सच में कहीं होते और उनमें कुछ शक्ति होती, तो आज कोरोना के समय में पूरी दुनिया में सारे धर्मस्थलों के, मंदिरों के, चर्च के, मस्जिदों के, जहां भी गुरुद्वारा, सब जगह सब बंद हो गए। कोई ईश्वर, कोई देवता, कोई अवतार कहीं नहीं आ रहा कोई मदद करने के लिए। तो यही समाज को हमें बताना है कि व्यक्ति से बड़ी कोई सत्ता नहीं है। जो कुछ करता है, छल प्रपंच रचता है, मनुष्य रचता है। मनुष्य ही मनुष्य का शोषण करने के लिए सारे तंत्र रचता है, विकसित करता है, और फिर इनकी व्याख्या करता है, और इनको और पूजा करने के लिए साहित्य रचता है, और उस साहित्य में भी फिर अलग अलग तरह की वो चीजें लाता है। उसके लिए अलग तरह का एक सौंदर्य शास्त्र खड़ा करता है, उसके लिए अलग से उस पर एक मानक बनाता है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। दलित साहित्य की वैचारिकी के साथ साथ दूसरी चीज ये भी है कि दलित साहित्य को कि उन पुराने चूंकि परंपराओं को नहीं मानता, तो साहित्य का जो सौंदर्य शास्त्र है जो बनाया हुआ है, वो उस शास्त्र को, उन मानकों को भी नहीं मानता, क्योंकि वो मानक अलग हैं। अब आनंद की अनुभूति के लिए लिखा जाने वाला साहित्य का जो सौंदर्य बोध होगा वो एक अलग होता है, और एक भूख की पीड़ा से उपजा कोई साहित्य है उसका एक अलग सौंदर्य होगा। तो श्रम का सौंदर्य और धर्म का सौंदर्य एक नहीं होता। तो श्रम का, शोषण का जो अपना एक स्वर है, उसकी एक अपनी अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियों से उसका एक सौंदर्य बोध बनता है। तो इसलिए उन मानकों पर वो नहीं खड़ा होता। उनके पास अवसर है कि उनके लिए एक जैसे चूंकि जैसे मैंने कहा कि शुरू में ही कि आनंद है, और आनंद के लिए वो सेक्स है, सेक्स के लिए स्त्री सुंदर होनी चाहिए और स्त्री भी सुंदर होनी चाहिए। तो सुंदरता के साथ साथ वो सजी धजी, और इसलिए उनके अलंकारिकता की वो जितनी उपमाएं वो खोज सकते थे उतनी उपमाएं की हैं। हमारे रीतिकाल में तो नक्शी के वर्णन में सारा वो इतना सारा कुछ आया हुआ है नायिकाओं को लेकर के, है ना। और हमारे ये भी हमारे इतने 16 श्रृंगारों का चित्रण है, पता नहीं क्या क्या है हमारे उसका, ये ऐसा हो, शरीर ऐसा हो, ये ऐसा हो, वो ऐसा हो, सारी भंगिमाएं सब, तो वो हमारे सौंदर्य के मानक बन रहे हैं। भूखे आदमी के लिए सबसे पहले चाहिए रोटी। रोटी का एक मानक है, रोटी कैसे अर्जित हो सकती है।
को जीने वाले समाज को कि सम्मान कैसे अर्जित किया जा सकता है, उसे सम्मान मिलता है तो ये उसका सौंदर्य है। भूखे व्यक्ति को रोटी मिलती है तो ये उसके लिए सुंदर है, ये सौंदर्य है उसके लिए। और उसके लिए यदि उसको जो उसका हिंसा उसके साथ हो रही है, हिंसा से उसे मुक्ति मिलती है तो ये उसके लिए सौंदर्य है। बड़ा अंतर है। इसलिए उन्हीं मानकों को बार बार थोप देना, फिर अब भाषा को लेकर के भी कि आप एक भाषा के कर दे कि तत्समता हो, उसमें ये हो, उस भाषा में पांडित्य हो, उस भाषा में अभिव्यंजना की भाषा हो, उसमें लक्षणाएं हो, उसमें ये हो, जरूरी नहीं है। सीधे सीधे समाज को जागृत करना है, समाज को बताना है, समाज को घुमा फिरा के जलेबी की तरह रखना नहीं है कि बात कहनी है और इस तरह से कह देनी है कि हम अपने लीपा पोती करके कह दें और अंत में कुछ समझ में नहीं आए और हम अपनी उस भाषा के पांडित्य में, भाषा के कौशल में, भाषा की जादूगरी में चीजों को उलझा कर रखें। सीधे सीधे इसलिए उस कौशल के बजाय कौशल ये है कि अभिधा में सीधे सीधे कितना कह सकते हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए। और ये इस चीज से ही अभिधा की अपनी एक ताकत होती है कि ताकत एक उसमें साहस है, वो कह सकता है। जिसमें साहस नहीं होता वो बात को सीधे ना कह करके वो बात को घुमा फिरा कर कहता है। सच को सच कहने का साहस चाहिए। तो सच दलित साहित्य सच कहता है, साहस के साथ कहता है। और इस साहसिकता को ये मैं समझता हूं ये बनेगा और आगे आगे ये साहसिक यात्रा है ये और तेज होगी और प्रखर होगी। मित्रों, समय काफ़ी मुझे लगता है कि ज़्यादा ना हो जाए। मुझसे ये भी कहा गया था कि भाई मैं, जिन मित्रों ने भी कहा था कि मैं अपनी कुछ कविताओं का पाठ भी करूँगा, तो मैं अपनी कुछ कविताएं भी आपको सुना देता हूँ। ये वक्तव्य तो फिर कभी चलते रहेंगे। मैं सबसे पहले जो मैं कविता सुना रहा हूँ, किले एक कविता है। ये मेरा पहला कविता संग्रह आया था, गूंगा नहीं था मैं, इसमें से कि ब्राह्मण का मान, ठाकुर की शान, सेठ की तिजोरी, खेत खलिहान, मिल कारखाने, कोठी और हवेली मेरे श्रम और शोषण से फले फूले हैं। मेरी हिंसा और अपमान पर खड़े हैं। असमानता और अन्याय के ये सारे किले मेरी आंखों में गड़े हैं। इन किलों में बंद हैं मेरी चीखें, इनके मेहराबों में सजे हैं मेरी यातनाओं के फनूस। मेरे रक्त में रंगे हैं इनके ध्वज और इनकी दहलीजों में दफन है मेरा वजूद। इनकी भित्तियों पर खुदी हैं मेरे दमन और दारुण्य की गाथाएं। इनके चौबारों में जले हैं मेरे आंसुओं के दीप। इनके शयन कक्षों में बिखरे हैं मेरी बहनों और बेटियों की रौंदी गई अस्मिता के निशान। और इनकी रंगशालाओं में गूंजता है मेरी वेदनाओं का संगीत। इनकी चिमनियों से उठता है मेरे अस्तित्व का धुआं और इनकी भट्टियों में दुना है मेरा शरीर। इनकी महफिलों में मनते हैं मेरी बर्बादियों के जश्न और इनके माथे पर खिंची है मेरी अस्पृश्यता की लकीर। तो जी करता है ध्वस्त कर दूं इन किलों को, जी करता है ध्वस्त कर दूं इन किलों को और चिंदी चिंदी कर दूं इनका वजूद, कि शांत हो जाए मेरे अंतर में धधकती हुई अपमान की आग और मिल जाए मेरे मन को सुकून। लेकिन नहीं जाने देती मुझे वहां तक मेरी चेतना और रोक लेती है मेरे कदमों को बेड़ी बनकर मेरे पूर्वजों की सीख कि हिंसा नहीं है हिंसा का जवाब, हिंसा नहीं है हिंसा का जवाब। लेकिन किसने कब महत्व दिया है अहिंसा को? अहिंसा है रास्ते पड़ी मोहल्ले की कुतिया, जिसे कोई भी कभी भी लतिया कर निकल जाए, नहीं करती वह प्रतिवाद। अहिंसा के कारण ही समझा गया है मुझे भी कायर और कमजोर, तभी तो नहीं रुक सका आज तक मेरे ऊपर होने वाले जुल्म और ज्यादतियों का जोर। गवाह है इतिहास कि रौंदता रहा है हमेशा से अहिंसा को हिंसा का अट्टहास। लेकिन अब फुड़कने लगी हैं मेरी भुजाएं और कुलबुलाने लगे हैं
फावड़ा, कुल्हाड़ी और हथौड़ा पकड़े मेरे हाथ, काट फेंकने को उन हाथों को जिन्होंने बरसाए हैं अनगिनत कोड़े मेरी नंगी पीठ पर और छीना है मेरे मुंह का ग्रास। नोचते आए हैं मुझे भूखे बाज की मानिंद अपने नुकीले पंजों से और डकारते आए हैं मेरा मांस। यदि यही रहा मेरे शोषण और दमन का हाल तो आज नहीं तो कल हरकत में जरूर आएंगे मेरे हाथ। मित्रों, इसके बाद मैं दूसरी एक कविता सुना रहा हूं। ये मैंने अभी ईश्वर के ऊपर मैंने जो बात कर रहा था, ये उसी के ऊपर ये कविता है। शीर्षक है तुमने कहा। कि तुमने कहा ईश्वर परम पद है, उसकी प्राप्ति जीवन की चरम उपलब्धि है। तुमने बतलाया ईश्वर दारिद्र्य में वास करता है, दीन दलित ही ईश्वर की सच्ची संतान है, इसीलिए वे दरिद्र नारायण हैं, हरिजन हैं। ईश्वर को वे सर्वाधिक प्रिय हैं, ईश्वर उनसे बहुत प्रसन्न रहता है। तुमने यह भी बतलाया कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, जो जितना छोटा कर्म करता है वह उतना ही बड़ा होता है। जो दूसरों की सेवा करता है वह धर्म का काम करता है, पुण्य कमाता है, स्वर्ग में जाता है। नर सेवा नारायण सेवा है, यह भी तुम्ही ने बतलाया। तुम्हारी हर बात को हम आत्मवचन की तरह मानते आए हैं और तुम्हारी सेवा पूरी धर्म भावना से करते आए हैं। हजारों साल से हम सेवा कर्म करते दमन और दारिद्र्य में जी रहे हैं, हरि कृपा का अमृत पी रहे हैं। तुम्हारी महानता है कि हमको परमानंद का अमृत देकर तुम स्वयं इस तुच्छ और मिथ्या जीवन के वैभव और संपन्नता का जहर पी रहे हो। तुम्हारी महानता है कि हमको परमानंद का अमृत देकर तुम स्वयं इस तुच्छ और मिथ्या जीवन के वैभव और संपन्नता का जहर पी रहे हो, नरक में जी रहे हो। स्वयं को डुबोकर तुम इस भवसागर से हमको तर रहे हो, हम पर शासन कर रहे हो। हम जानते हैं कि तुम अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहोगे, सदा सर्वदा हमें अमृत देकर स्वयं जहर पीते जाओगे, किंतु हम कृतज्ञ नहीं हैं। तुमको निरंतर जहर हम अब और नहीं पीने देंगे, तुमको निरंतर जहर हम और नहीं पीने देंगे। तुम अभाव और निर्धनता में रहो, वैभव और संपन्नता का जहर अब हम पिएंगे। तुम दीनहीन रहो, तुम पर शासन अब हम करेंगे। हे पुण्यात्मा, हमारे लिए बहुत कर चुके, अब अपने लिए कुछ कीजिए। इस भवसागर से अपने तरने का इंतजाम कीजिए। हम स्वर्ग सुख का फल बहुत खा चुके हैं, परम आनंद को पा चुके हैं। परम आनंद को अब तुम पाओ, मुफ्त की खाना छोड़ो, मेहनत से कमाओ। एक कविता है, वर्णवाद का पहाड़ा। कि मास्टर जी, हम शुक्रगुजार हैं कि तुमने हमें पढ़ाया, जाहिल से आदमी बनाया। एक पूरी उम्र तुमने हमको पढ़ाने में लगाई, एक नहीं दो नहीं, हमारे गांव की 3 पीढ़ियां तुमने पढ़ाई। पढ़ाई लिखाई के अलावा दुनियादारी की बहुत सी बातें भी तुमने सिखाई। मास्टर जी, तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए हमारे मन में कितनी श्रद्धा थी, कितना सम्मान था। तुम हमारे कितने बड़े थे। तुम्हारी सेवा को हम अपना धर्म समझते। मास्टर जी का काम कौन पहले करेगा, इस बात पर हम आपस में झगड़ते। तुम्हारे कहने भर की देर होती, हम खुशी खुशी तुम्हारा हुक्का मांझते, तुम्हें चिलम भर कर देते। तुम्हारे लोटे में पानी भरने को भी हम लालायित रहते, किंतु तुमने पानी पीने के अपने पीतल के लोटे को हमारा हाथ कभी नहीं लगने दिया।
लोटे में सदैव सवर्ण छात्रों से ही पानी भरवाया। मास्टर जी, हम शुक्रगुजार हैं कि तुमने हमें पढ़ाया, प्रगति का रास्ता दिखाया, लेकिन समता के मार्ग पर तुम खुद नहीं चल पाए। तुमने रखा हमें वर्ण और जाति से ऊपर, पर नहीं उठ पाए तुम अपनी जातीय अहमन्यता की संकीर्णता से। तुमने सुनाई हमें प्रेम की कहानियां, सिखाया भाईचारे का सबक, जगाए तुमने राष्ट्रीयता के भाव भी हमारे भीतर, लेकिन नहीं चूक पाए तुम पढ़ाने से वर्णवाद का पहाड़ा। कभी कभी एक चर्चाओं में ये सुना जाता है कि जो आज जो 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 अनटचेबल लोग रहे, दलित लोग रहे, ये आर्य अनार्य युद्ध के पराजित प्रिजनर ऑफ वार हैं। उसके ऊपर एक छोटी सी कविता है, दास्तां, कि तुम कहते हो हम प्रिजनर ऑफ वार हैं, आर्य अनार्य युद्ध के पराजित। हमारे पुरखों ने स्वीकार की थी दास्तां पराजित होने पर स्वेच्छा से, मृत्युदंड की एवज में, और शिकार हैं पीढ़ी दर पीढ़ी उनके वंशज तुम्हारी अमानवीय यातनाओं के। युद्ध हर काल में और हर जगह होते रहे हैं लोग विजेता और पराजित भी। पराजित तुम भी हुए हो, कभी शकों से, कभी हूणों से, कभी मुगलों से और कभी अंग्रेजों से, और रहे हो युद्धबंदी तुम भी। पर क्या किसी विजेता ने तुम्हारे साथ भी किया है ऐसा घिनौना सलूक? चाहते यदि तो बना सकते थे वे भी तुम्हें गुलाम, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। कर सकते थे तुमसे घृणा, दे सकते थे तुम्हें अमानवीय यातनाएं, और बना सकते थे विधान तुम्हारे प्रति अस्पृश्यता का। ऐसा नहीं किया उन्होंने, तो इसलिए नहीं कि सोने के बने थे तुम, कि नहीं कराई जा सकती थी तुमसे दास्तां। किंतु जीत के उन्माद में अंधे नहीं हो गए थे वे, मनुष्यता बाकी थी उनमें, हृदयहीन नहीं थे वे तुम्हारी तरह। एक और कविता ईश्वर पर ही, कि ईश्वर कहते हैं तू है, ईश्वर कहते हैं तू सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, सब कुछ तेरी इच्छा और आदेश से होता है, तेरी इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता। यानी दुनिया में अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है उस सब का कारण तू है। सदियों से मेरे शोषण और अत्याचार का कारण भी तू है। तो कहते हैं तू बड़ा न्यायी और दयावान है, सबको कर्मों के अनुसार फल देने वाला है। फिर बता तूने मेरे साथ अन्याय क्यों किया, मुझे जिल्लत का यह जहर क्यों दिया। ईश्वर तेरे सत्य और शक्ति को मैं अब जान गया हूं, ईश्वर तेरे सत्य और शक्ति को मैं अब जान गया हूं, तेरे दलालों की कुटिलता को भी पहचान गया हूं। शुक्र है तू कहीं नहीं है, शुक्र है तू कहीं नहीं है, केवल धर्म के धंधे का एक ट्रेड नेम है। अगर सचमुच तू कहीं होता तो सदियों की अपनी यातनाओं का हिसाब मैं तुझसे जरूर चुकाता। ये हो गई। मैं एक दो छोटी छोटी कविता और सुनाता हूँ। ये मेरा दूसरा कविता संग्रह है, तिनका तिनका आग। इसमें से है दरिया, एक बहुत छोटी सी कविता है कि पत्थरों मेरे रास्ते में मत आओ, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, मैं दरिया हूं, राह बनाना आता है मुझे। अवरोध बनकर मेरा रास्ता रोकने की करोगे जितनी कोशिश, मैं उतने ही वेग से तुमसे टकराऊंगा, तुम्हारी छाती को चीर कर निकल जाऊंगा, तुम्हारी छाती को रौंद कर निकल जाऊंगा। एक और छोटी कविता, वे महान हैं, वे नीतिवान हैं, न्याय के खंडहर अन्याय के प्रतिष्ठान हैं, वे आचारवान हैं, सदाचार के इक्के व्यभिचार के विमान हैं,
वे विद्वान हैं, शास्त्रों के धुरंधर, श्रम ज्ञान से अज्ञान हैं। वे विवेकवान हैं, लोकहित के भंजक, स्वार्थ की दुकान हैं। वे धर्म प्राण हैं, अधर्म के उपवन, सद्धर्म के शमशान हैं। वे महान हैं। एक और छोटी कविता, बांध। नदी तुम उफनती क्यों हो, धीरे धीरे क्यों नहीं बहती, क्यों बेघर करती हो लोगों को, नष्ट करती हो उनकी फसलें, ध्वस्त करती हो उनके मकान और बाहर ले जाती हो उनके मवेशियों तक को भी अपने साथ, और छोड़ जाती हो महामारियां, व्यापक विनाश की बात। तुम क्यों भूल जाती हो कि बांध बनाने आ गए हैं अब लोगों को, कितनी ही वेगवती नदियों पर बना लिए गए हैं बांध और कर लिया गया है उन्हें काबू। किसी दिन तुम पर भी बना लिया गया बांध और कर लिया गया काबू, तब तुम क्या करोगी, तब किधर से बहोगी। एक और छोटी कविता सुना करके मैं खत्म कर दे रहा हूं अपनी बात। कलम, एक छोटी सी कविता और है कि कलम सिर्फ कागज पर नहीं चलती, कलम चलती है कलेजों पर भी। कलम से काटे जाते हैं वेतन दिहाड़ी मजदूरों के, घोंप दिए जाते हैं खंजर भूखे पेटों में। कलम से लिखे जाते हैं निलंबन और कलम कर दी जाती है गर्दन बेकसूरों की। कलम से फेल किए जाते हैं प्रैक्टिकल में अव्वल रहने वाले छात्र और काट लिए जाते हैं अंगूठे एकलव्यों के। कलम से लिखा जाता है इतिहास, महत्वहीन कर दिए जाते हैं असली नायक और बना दिया जाता है नायक महत्वहीनों को। कलम से लिखे जाते हैं महाकाव्य, धर्मशास्त्र और स्मृतियां, पुख्ता कर दी जाती है गुलामी अंतजों की। तीर तलवार और खंजर रही है कलम बर्बर और बेरहम हाथों की। सीखना होगा दलितों को भी कलम का महत्व, हथियार के रूप में उसका प्रयोग, क्योंकि कलम से लिखे जा सकते हैं परिवर्तन के गीत, ध्वस्त किए जा सकते हैं अन्याय के किले। दोस्तों, मैंने कुछ बातें दलित साहित्य की दशा और दिशा पर की और अपनी कुछ कविताएं भी आप लोगों को सुनाई। आप लोग, जो भी लोग मेरे साथ यहाँ जुड़े, मैंने देखा, सबको बीच में टोकना, सबका धन्यवाद देना उचित नहीं लगता, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं अब आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग जुड़े। अपनी प्रतिक्रिया आपने कुछ दी होगी, उन्हें अब देख लूँगा, और भी कुछ प्रतिक्रियाएं आप लोग देंगे। और मैं चाहूँगा कि हमें विचारशील रहना चाहिए, बहस करनी चाहिए, हमारी असहमतियाँ हों, असहमतियाँ व्यक्त करनी चाहिए। असहमतियाँ हमारे शिक्षित होने का, हमारे प्रगतिशील होने का एक लक्षण है, उसका एक प्रमाण है। लेकिन हम असहमति के बजाय यदि केवल अपनी ऊर्जा खारिज करने में लगाते हैं या नकारने में लगाते हैं, तो ये एक अलग चीज़ है। अब जो भी हमारे मित्र हैं, मेरे बातों से बहुत से लोगों की असहमतियाँ रही होंगी, और यदि वो अपनी असहमतियाँ व्यक्त करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं उनका स्वागत करूँगा। और असहमतियाँ हमको विचार करने का मौका देती हैं, और असहमतियाँ संवाद का अवसर भी देती है। हम अंततः एक समाज में, समाज की तरह समाज बनाकर समभाव के साथ, समानता के साथ जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उसके आकांक्षी हैं। और वो तभी संभव है जबकि हम संवाद करेंगे। तो मेरा जो प्रस्ताव है वो संवाद का प्रस्ताव है। मैंने जो वक्तव्य दिया, जो सारी बातें की, वो भी सब संवाद के लिए हैं, कि जो लोग
अपने अपने ढंग से सोचें और इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं कि कैसे हम समाज को मानवीय और मानवीय समाज बना सकते हैं, दुनिया को मानवीय बना सकते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।